घनश्याम बहुत दिन बीत गए। जय हो। जय हो। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोहे आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए मोहे। आज मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। स्नान करके क्यों ना इनके चरण स्पर्श करूं। बाबा सट के खड़े हो गए और आगे जो विद्वान आचार्य जी आ रहे थे, बाबा ने चरण स्पर्श करके साष्टांग प्रणाम करो और आचार्य जी ने दोनों हाथ ऊंचे करके आशीर्वाद दे दिया। बाबा बाबा आप दूधा नाव पूता फलो धनवान पुत्रवान लक्ष्मीवान और भगवान तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करे। पूरे आशीर्वाद दे दिए थे। बाबा पीछे हट गए। ब्राह्मण देवता हो? हाँ बाबा, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बाबा, आपने जितने भी आशीर्वाद दिए सब मुझे फलीभूत है। मैं धनवान हूं क्योंकि मेरे घर में 9 लाख गईए हैं, पर जो दूसरा आशीर्वाद दिया है आपने वो झूठा है तुम्हारा। क्यों बाबा? घर में कोई संतान नहीं है बाबा। आपने पुत्रवान कहा है ना, तो हम पुत्रवान नहीं है। हमारी उम्र मेरी 90 वर्ष की उम्र हो गई है, अभी तक हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा बाबा, हाँ गुरुदेव, और ब्राह्मण के निकले शब्द कभी नहीं झूठे होते हैं बाबा। ओ ये गलत कहा कि पुत्र नहीं होगा तो अब होगा बाबा। ये कहा कि घर में पुत्र नहीं होगा तो अब हो। बाबा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी गलत नहीं होता है। बाबा ने कहा तो गुरुदेव इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले आगे हो जाओ, हम खड़े हैं, गंगा यमुना स्नान कर ले पहले तो। हाँ हाँ स्नान करो। बाबा ने जल्दी जल्दी यमुना स्नान करके और अपनी वस्त्र कंधे पे रख के बाबा आगे हो गए। क्या करना है गुरुदेव? चलो बाबा आगे हो जाओ। और आज से ही 11 ब्राह्मणों को अनुष्ठान घर में बैठा दिया। बाबा, हाँ गुरुदेव, जिस दिन अनुष्ठान होगा 11वें दिन, उस दिन से 9 महीने गिन लेना। संतान भाग में नहीं होगी तो भगवान को सिंहासन डोल जाएगा और भगवान स्वयं चतुर्भुजी नारायण को तुम्हारे घर पुत्र आके बनना पड़ेगा। अच्छा ब्राह्मण देवता? हाँ बाबा। और बाबा आगे और 11 ब्राह्मण पीछे हो गए। बाबा ने दरवाजे पे थे, आवाज लगाई, अरे मेहर, अरे यशोदा सुन रही हो क्या? यशोदा दौड़ के आई, क्या हुआ स्वामी? तैयारी कर दो, आज भाग्य उज्जवल हो गए हैं, क्योंकि 11 ब्राह्मण 11 दिन तक हरिवंश पुराण
और पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे घर में। और ब्राह्मणों का अनुष्ठान बैठाल दिया बाबा ने, और एकादशी के दिन अनुष्ठान को समापन कर दियो। बाबा तो दिन गिनते रहे। बाबा के घर में पुत्र थोड़े ही होना थी। अरे भगवान ने माया को आदेश दे दिया, क्योंकि ब्राह्मणों का वचन झूठा हो रहा था। इसलिए भगवान ने अपनी माया से कहा, माया जी प्रभु यशोदा मैया के गर्भ में जाके तुम स्थित हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मणों ने बाबा को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे 9 महीने बाद पुत्र होगा। और उनके अनुष्ठान के दिन को 11 के दिन पूरे होंगे 9 महीने, पर मैं उससे 2 दिन पहले ही जाके उनके घर मुझे अवतार धारण करना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, हाँ गुरुदेव, तो कल आपने भगवान बाल कृष्ण जन्म के उत्सव को प्रसंग सुनो। और बाबा के घर में भगवान का जन्म कब हुआ था? रात्रि के 8 बजे अष्टमी के दिन, रात्रि के 12 बजे। भादो का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, और रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। और उत्सव कब मनो? नौमी के दिन। नौमी, 10वीं, 11, 12 और 13 तक नंद भवन में केवल एक ही गूंज आती रही, और वो क्या? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। जो भी गोपियां आती और नाचे, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 5 दिन तक जन्म उत्सव चलता रहा। त्रयोदशी के दिन बाबा कहने लगे, मेहर यशोदा, हाँ स्वामी, लाला को जन्म भयो है और वृद्ध अवस्था में भयो है। राजा कंस के यहाँ बधाई देवे तो जानो पड़ेगी। उधर कंस के कान में तो वो शब्द गूंज रहे थे जो उस अष्टभुजी देवी ने कहे थे। अरे कंस क्या मार रहा है रे मुझे? तुझे मारने वाला तो कोई पैदा हो गया। कंस तो प्रतिदिन, उस दिन से कंस ने जब ये कान में बात पहुंची तो अपने मंत्रियों की बैठक रख दी। सारे मंत्रियों में प्रस्ताव रखा। कंस कहने लगा, मंत्रियों, हाँ राजन, तुम्हें पता है उस अष्टभुजी देवी ने क्या कहा था कि मुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। अब ये पता कैसे चले कि मारने वाला कौन है और वो कहां पैदा हो गया? जानते हो, मंत्री राजा को कभी सीधा रास्ता नहीं बताते हैं। मंत्रियों ने कहा, राजन एक उपाय तो हम बताएं, तुम अगर मान जाओ तो बोलो क्या उपाय है? क्यों ढूंढ रहे हो उस तुम्हारे मारने वाले को? अरे नंदगांव, गोकुल, बरसाना, मथुरा और वृंदावन, इतनी जगह में जितने भी बालक 1 महीने के भीतर पैदा हुए हैं, सबको मरवा। कंस ने आदेश दे दिया। दुष्टों ने 1000 माता बहनों की गोदियां खाली कर दी, बालक को पकड़ा, खींचा और यमुना नदी में फेंक दिया। लगा। कई माताओं ने अपने छोटे से बालक को छबलिया में रखा और यमुना जल में बहा के कह दिया, बेटा बचे तो हमारा और मर जाए तो भगवान का, पर इस पापी के हाथ से नहीं मरने देंगे। हजारों माताओं के गोद खाली करवा दी। इधर नंद बाबा और पूरे ग्वाल कहां जा रहे हैं? कंस राजा को बधाई देने के लिए। उधर कंस के यहाँ इस बालक को मारने के लिए कौन ने बीड़ा उठाया? पूतना ने। पूतना ने कहा, राजन क्यों घबरा रहे हो?
मैं अपने स्तनों में जहर भर के जाऊंगी और जो जितने भी बालक होंगे सबको जहर का दूध पिलाऊंगी, सब मर जाएंगे। पूतना स्तनों में जहर भर के उधर से निकलती है और इधर गोकुल में तो केवल गोपियां, यशोदा, जितनी भी गोपियां हैं सब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और पुरुष नाम से कोई नहीं है क्योंकि सब बाबा के साथ चले गए मथुरा। पूतना वहां से तो राक्षसी वेश बना के चलती है और गोकुल में प्रवेश करने लगी तो क्या बन जाती है? गोपी। अच्छा, ये मत समझना कि कहीं पूतना वो ही होवे जो मथुरा से गोकुल में भगवान कृष्ण को मारने आई थी, वो ही पूतना नहीं है। हो सकता है अपने इस छोटे से पांडाल में भी 20 पूतना से कम नहीं बैठी होगी। जानते हो पूतना कहते किसे हैं? जो अपने बालक को देख के खुश होवे और दूसरे के बालक पे जले, समझ लो वो पूतना है। जिसके घर में पवित्रता नहीं है, ना सुबह स्नान किया, ना चौका लगाया, ना शुद्ध जल भरा, बासे पानी में ही भोजन बना के अपने पति को खिला दिया और मुंह पे तेल लगा के, तिलक लगा के और भागवत पांडाल में आके बैठ गई होगी, समझ लो वो समझ गई होगी कि मैं पूतना तो नहीं हूं। जो ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर और सुशील और चतुर लगती हो, पर उसके पेट में जहर भर रखा हो उसने, समझ लो वो ही पूतना है। पूतना वो ही थोड़ी थी। अरे पूतना के जैसे हाव भाव हमारे पांडाल में बैठी हो और उसके होवे तो वो समझ गई होगी शायद मैं ही पूतना हूं, पर हमारे पांडाल में नहीं है। आप बुरा मत मानना, हमारे पांडाल में एक भी पूतना नहीं है, क्योंकि बुरा मान गई तो बुरा होगा। परंतु निवेदन ये है, मैंने एक दिन और भी बताया था आपको, द्वितीय दिवस की कथा में बताया था कि घर के देवता, घर के पितृ और घर की लक्ष्मी कब प्रसन्न रहती है? जब घर की लक्ष्मी पवित्र हो। घर में पतिव्रता पत्नी हो, और पतिव्रता अपने पापी पति का भी उद्धार कर देती है। कितना ही पापी पति हो, कितने प्रकार की होती है ये पतिव्रताएं। जगो पतिव्रता रे चार विधि अयहि, जग पतिव्रता ही चार विधि अयहि, जग पतिव्रता वेद पुराण संत सब कयहि, वेद पुराण। चार प्रकार की पतिव्रताएं होती, कौन कौन सी? उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये चार प्रकार की। उत्तम पतिव्रता किसे कहते हैं? जो ये समझती है कि इस दुनिया में अगर पुरुष है तो मेरा पति है और पुरुष नाम से कोई है ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पतिव्रता। और मध्यम, मध्यम पैर पति दे, मध्यम पर पति दे कहीं कैसे, भ्राता पिता रे पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम पतिव्रता पराये पुरुष को कैसे देखती है? बड़े को पिता के समान, बराबरी के को भाई के समान और छोटे को पुत्र के समान देखती है। उसे कौन सी पतिव्रता कहते हैं? मध्यम। नीच तीसरे नंबर की है। वो कैसी होती है कि धर्म विचार सदा कुल रही,
सोन कृष्ण प्रिय श्रुति अश कयहि। जबरदस्ती पतिव्रत का ढोंग करती है। तीसरे नंबर, अगर कहीं पहले रोटी खा ली है नहीं तो खेल हो जाएगा। अभी आली इसलिए भूख लग रही है, श्रद्धा नहीं है, जबरदस्ती पतिदेव आए, मैंने रोटी थोड़ी खाई है, तुम जब से गए, जब से मैंने आज खाना खाया ही है, 20 बार कह देगी बताने के लिए। नीच वेश्या को कहते हैं, लघु पतिव्रता वेश्या को कहते हैं। ये 4 प्रकार की पतिव्रता होती है। देखिए पतिव्रत धर्म में कितनी ताकत होती है। राजा धुत्मसेन के एक ही कन्या थी जिसका नाम था सावित्री। कन्या में इतना पतिव्रत धर्म का तेज था कुंवारी में ही कि पिताजी जहां जाते थे वहां उसके योग्य वर नहीं मिल रहे। कन्या का नाम सावित्री था। जहां जाए राजा, परंतु उसके योग्य वर नहीं दिखता था। देखते थे, विचार करते थे, मेरी कन्या के योग्य ये वर नहीं। राजा ने घर आके अपनी पत्नी सेव्या से कहा, सुन रही हो? हाँ स्वामी। कन्या के योग्य वर मैंने 4 लोग 14 भवन में ढूंढ लिया, लड़का नहीं मिल रहा है, क्या करूं? पत्नी ने कहा, स्वामी बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोलो। कन्या को ही रथ तैयार करवा के एक ब्राह्मण साथ में भेज दो और मंत्री संतरी सब भेज के पहरेदार, और कन्या को ही क्यों नहीं भेज देते, जो उसके योग्य वर होगा वो उसे ढूंढ ले। कन्या सावित्री को बैठाल के रथ में और राजा ने विदा कर दिया। रथ चलता रहा, इस गांव गया, बड़े बड़े राजाओं के घर में रथ पहुंचा, पर कन्या ने अपने लिए वर पसंद नहीं किया। मंत्री कहने लगे, बिटिया सावित्री। हाँ दादाजी। क्या इन राजाओं के यहाँ जितने भी बालक हैं तुम्हें पसंद नहीं आए? नहीं तो दादाजी। लकड़हारे ने काटते काटते विचार किया, परमात्मा जाने ये राजा की दरबार जैसी सेना कहां से आ रही है। काटता रहा, नीचे जाके खड़ी हो गई वृक्ष के नीचे, किसी से परामर्श नहीं लिया, और नीचे से आवाज लगा दी उस कन्या ने। इस गरीबी में नीचे देखा पर बोला नहीं, शायद और किसी से कह रही होगी भैया स्वामी। और सत्यवान ने कह दिया, कहो देवी। उतर आइए वृक्ष से चंद्र गलन गुलजार, है कुछ मुझको आपसे बहुत जरूरी काम। तब तेरी